हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके। इसमें अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। ओके। ऑप्शन नंबर है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर डी है अमेरिगो वेस्पुची। और ऑप्शन नंबर 4 है आपकी जैंग। इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। ओके। आपके जो क्वेश्चन है, देखो, अब हम इसमें देखते हैं वास्को डी गामा कौन था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। ओके। एक पुर्तगाली यात्री था और इसने खोज की है किसकी? यूरोप से भारत आने वाले यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डी गामा के द्वारा। ओके। और वास्को डी गामा यूरोप से भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। कहाँ से चला था ये? लिस्बन लिस्बन बंदरगाह से चला था, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। और भारत में ये कहाँ आया है? कालीकट। और इस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरी। कौन थे? जमोरी। ओके। अमेरिको वेस्पुची कौन है? ये है अमेरिको वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा यूरोप से अमेरिका जाने वाले जो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। यूरोप से अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जबकि यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? वास्को डी गामा। और क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा यूरोप से अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 1492 ईस्वी में। देखो, इसमें आपकी जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो कहाँ से चला है? आपके लिस्बन से, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ से चला है ये? लिस्बन। लिस्बन से ये पहुंचा है कहाँ? कैप बर्डे। कैप बर्डे होते हुए फिर ये आया है, यहाँ पड़ता है आपके कैप ऑफ गुड ऑफ। इसे कहा जाता है कैप ऑफ गुड ऑफ। कैप ऑफ गुड ऑफ इसी का दूसरा नाम है कैप ऑफ स्ट्रॉम। कैप ऑफ स्टॉर्म। कैप ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष या फिर तूफानी अंतरिक्ष। ये पड़ता है आपकी जो दक्षिण अफ्रीका आपके अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु पे। ओके। तो यहाँ तक जो कैप ऑफ या उत्तम आशा अंतरिक्ष, तूफानी अंतरिक्ष या कैप ऑफ स्टॉर्म है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज की गई थी बार्थोलोम्यू डियाज। किसके द्वारा की गई है? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। और बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1488 ईस्वी। और 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की गई है। उसके पश्चात 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा यहाँ होते हुए यहाँ से पहुंचता है। ये कहाँ पर? और यहाँ पर ये पहुंचता है, एक स्थान है मलिंदी। मलिंदी ये आपके पड़ता है पूर्वी अफ्रीका में। और मलिंदी से ये आता है कहाँ पर? कालीकट। भारत में कहाँ पर आता है सबसे पहले? कालीकट। और कालीकट में भी एक स्थान है कड्डकापू द्वीप। ओके। यहाँ पर जब मलिंदी से कालीकट आता है तब यहाँ पर एक व्यापारी होता है, इब्न मजीद। इब्न मजीद के साथ ये मलिंदी से कहाँ आता है? कालीकट। ऑलराइट। और 20 मई 1498 ईस्वी को ये कहाँ आ जाता है? भारत। और इस प्रकार यूरोप से भारत आने वाले जो पहले जो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? वास्को डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? एक्सला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पहला है आपकी प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तीसरा है आपके तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपके हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध।
क्या है इसमें? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध है, ये कब से कब तक चला है? 1746 से 48 ईस्वी। और इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध है और वो ये है आपके सेंट थॉमे का युद्ध। सेंट थॉमे का युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, वो युद्ध हुआ क्यों था? उसकी वजह थी जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में एक का पक्ष कर रहा था कौन सा? फ्रांस। और दूसरा पक्ष था इसमें इंग्लैंड। ओके। तो जैसे ही यूरोप में ये युद्ध प्रारंभ होता है, यूरोप के साथ साथ भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के मध्य भी जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है वो होता है आपके 1749 से 54। 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के मध्य होता है आपके द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और इस जो आंग्ल कर्नाटक द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध था और वो है आपके अम्बोर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? अम्बोर का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ है? जो यहाँ पर कर्नाटक का शासक है अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में ये अनवरुद्दीन अम्बूर के युद्ध में मारा गया था। और इसके पश्चात जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, इसके पश्चात जो संधि होती है वो होती है आपके पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी की संधि। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के पश्चात कौन सी संधि है? एक्सला-चेपल की संधि। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होगी? पांडिचेरी की संधि। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है सेंट थॉमे का युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है अम्बोर का युद्ध। तो और तृतीय जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो युद्ध होता है आपके 1756 से 63 ईस्वी। 1756 से 63 ईस्वी के मध्य होता है आपके तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और इसी जो युद्ध में एक जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है वांडीवाश। वांडीवाश का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पांडीवास का युद्ध। कब लड़ा गया है? 1760 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ है? फ्रांसीसियों के द्वारा सॉरी, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया जाता है। और इस युद्ध का पश्चिम इस युद्ध का जो समापन होता है वो किस संधि के तहत होता है? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि होती है आपके 1763 ईस्वी। कौन सी? तो आपके तीन संधियां हैं। कौन सी? प्रथमांक कर्नाटक युद्ध, इसमें होता है आपके, इसमें जो संधि है वो है एक्सला-चेपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? पेरिस की संधि। ओके। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है सेंट थॉमे का युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण युद्ध है अम्बोर का युद्ध। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का महत्वपूर्ण युद्ध है कौन सा? वांडीवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं? किससे संबंधित नहीं है? आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। देखो ये जो आंग्ल सिख युद्ध है उसमें हुआ है फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है वो हुआ है आपके 1500 सॉरी आपके ये हुआ है 1845 से 1846। और 1845-46 में जो युद्ध हुआ है, इसमें कई सारे युद्ध हुए। इसमें एक है मुदगी का युद्ध। मुदगी के युद्ध के पश्चात है आपके फिरोजपुर का युद्ध। मुदगी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, फिर है आपके बद्दोवाल का युद्ध। बद्दोवाल के अलावा है अलीवाल का युद्ध। बद्दोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और लास्ट जो युद्ध है वो है आपके सबराऊ का युद्ध। और इस युद्ध के पश्चात यानी कि प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात जो संधि होती है वो होती है आपके लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि होती है आपके 1846 ईस्वी में। तो इसमें इसका सही आंसर होगा चिलियान वाला। ओके। चिलियान वाला का जो युद्ध होता है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन कौन से युद्ध है? मुदकी का युद्ध, मुदकी के अलावा फिरोजपुर, बद्दीवाल का युद्ध, बद्दोवाल है, अलीवाल है, सबराऊ का युद्ध, ये अंतिम युद्ध है। देखो आपके इसमें दे रखा है सबसे पहला जो युद्ध है वो है आपका कौन सा? मुदकी का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपके? मुदकी का युद्ध। मुदकी के पश्चात जो युद्ध है वो है आपके फिरोजपुर का युद्ध। फिरोजपुर के पश्चात जो युद्ध है वो है आपके बद्दोवाल का युद्ध।
और भद्रवाल के पश्चात जो आपका युद्ध है वो है आपके अलीवाल का युद्ध, और अंतिम जो युद्ध होता है वो है आपके सबराव का। ये है आपकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन किन के मध्य होता है? अंग्रेजों और सिखों के मध्य। कब हुआ है? 1845-46 ईस्वी में। और इस युद्ध के पश्चात जो संधि होती है वो कौन सी है आपकी? लाहौर की संधि। कौन सी संधि है आपकी? लाहौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ? वैसे ये जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वो युद्ध है आपके 1824 से 26। तो इसका सही आंसर होगा 1824 ईस्वी। और इस युद्ध के पश्चात जो संधि होती है वो होती है आपकी यांडबू की संधि। कौन सी संधि है आपकी? यांडबू की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या प्रथम बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के मध्य, और इसके पश्चात जो संधि होती है वो होती है यांडबू की संधि, और यांडबू की संधि होती है आपके 1826 ईस्वी में। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? एम फास्ट। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नांकित में से किनके मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई? इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज और पेशवा, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेज और भोसले, ऑप्शन नंबर 3 है अंग्रेज और सिंधिया, ऑप्शन नंबर 4 है आपके अंग्रेज और होलकर। सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेज और पेशवा के मध्य जो सारी संधि है वो है आपकी किससे संबंधित है? देती है आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित ये जो सारी संधियां है वो है। पहली जो संधि है वो है आपकी अंग्रेज और पेशवा के मध्य जो संधि होती है वो होती है आपकी वसीम की संधि। वसीम की संधि जिसे बसई की संधि भी कहते हैं, और ये संधि हुई है आपके 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। ओके। ये होती है आपके अंग्रेज और पेशवा के मध्य। दूसरी है आपके अंग्रेज और भोसले के मध्य, और अंग्रेज और जो भोसले के मध्य जो संधि हुई है वो हुई है आपकी देवगांव की संधि। कौन सी संधि है? देवगांव की संधि। तीसरी जो संधि है वो है आपकी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और जो सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो संधि हुई है आपकी अंग्रेज और सिंधिया के में। सिंधिया को सुरजी से कनेक्ट कर सकते हो। तो तृतीय जो संधि हुई है वो हुई है आपके अंग्रेज और सिंधिया के मध्य, और संधि कौन सी है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये संधि हुई है आपके 30 दिसंबर 1813 में। ओके। और नेक्स्ट जो संधि हुई है अंग्रेज और होलकर के मध्य वो संधि हुई है आपकी कौन सी? राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि। और इस संधि के साथ ही आपकी द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो उसका समापन हो जाता है। ये संधि हुई है आपके 25 दिसंबर 1805 ईस्वी। ओके। तो इसमें कौन कौन सी संधि अंग्रेज और पेशवा के मध्य है? बसेन की संधि 1800 दिसंबर 1802। अंग्रेज और भोसले के मध्य होगी आपकी देवगांव की संधि। अंग्रेज और सिंधिया के मध्य होगी कौन सी? सुरजीन अर्जुन गांव की संधि। और अंग्रेज और होलकर के मध्य होगी राजपुर घाट की संधि। इसमें क्वेश्चन पूछा है सुरजीन अर्जुन की संधि किन किन के मध्य हुई है? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और सिंधिया के। थैंक यू।